पाकिस्तान में टोटल स्यापा मुका और फिल्म देख के आओ। ये आप फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं? मैं स्यापा खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसने फिल्म देखी है भाई? फिल्म, हाँ इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। अच्छा एक मिनट, तो आपने टोटल स्यापा देख लिया है? यस, कैसी लगी? बहुत ऑसम कॉमेडी। मजे की लगी? आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप अली जफर के साथ खड़ी हैं? सीरियसली? अच्छा, लेकिन फिल्म में अच्छी चीज क्या थी? फिल्म में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लाइक ये कॉमेडी भी अच्छी करते हैं और सीरियस रोल भी बहुत ऑसम। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कोयटा। कोयटा से? वेरी गुड। वन ऑफ द पर्सन जब कोयटा में बस पे धमाका हुआ तो शी वाज इन द बस। अच्छा, आप उस बस में थी? यस। लेकिन इस वक्त आप खुश हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम आपकी मुस्कुराहट को खराब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अली जफर ने आपको खुश किया है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी है, तो हम उन लोगों को याद नहीं करना चाहते जो दहशत फैलाते हैं। तो अली जफर, कैसा लग रहा है कि एक ऐसी लड़की आपके सामने खड़ी है जिसने पिछले ही साल एक बहुत बड़ी दहशत को अपने सामने देखा, मौत का रक्स देखा? मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरे लिए एक ऑनर की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे जो यूथ है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, हमारी कौम को एक सेहतमंद फ्यूचर दे और प्यार भरा एक पैगाम सब तक पहुँचे। अच्छा, और किसने फिल्म देखी है? सबने देखी है। मैंने आपने फिल्म देखी है? मैंने भी देखी है। क्या उसमें? उसमें कॉमेडी भी बहुत ज्यादा थी। इसमें जो है अली जफर इस बार बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे थे और खुद को ऐसा शो किया हुआ था इनने। अच्छी एक्टिंग थी। अच्छा, कैसा लगा कि लड़का पाकिस्तानी है, लड़की इंडियन है? अच्छा लगा देख के गुड लगा। क्योंकि पहले वीर ज़ारा में और गदर में तो लड़का इंडियन था और लड़की पाकिस्तानी थी। उसमें सैड स्टोरी थी, पर ये बहुत आला मूवी थी। इससे आपको लगता है कि पाकिस्तान का इमेज भी कुछ बेहतर हुआ है? बहुत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आपका पुराना स्टूडेंट हम आपके पास लेके आए, कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है। ये तो आज आ गया है ना, ये जब नहीं भी होता यहाँ पे और ये जहाँ भी होता है, इसकी जो खबर पहुँचती है, मुझे यकीन कर ऐसे लगता है कि एक यूं खून में जोश आता है। अच्छा, कि ये इतना अच्छा क्यों लगता है आपको? अच्छा, ये हमेशा से लगता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जब नेशनल कॉलेज में नहीं भी था, ये उस वक्त भी मुझे अच्छा इसलिए लगता था कि इसके वालिद जो है वो हमारे बहुत दोस्तों में से थे, जाफर साहब। और पंजाब यूनिवर्सिटी से में वो भी प्रोफेसर थे वहाँ पर। और जफ़र के साथ इनका बचपन जो है वो मेरे हाथों में वाली गुजरने की बात है। बल्कि जब ये सोचे कि जब नेशनल कॉलेज में आने का फैसला था, तो मैंने उसे कहा, जफ़र तुम इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लेके जा रहे, तुम वहाँ पे खुद पढ़ा रहे हो। ही सेड नहीं। अच्छा, एक ज़माने में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इसके करियर की बात हम कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो मैंने कहा, जफ़र क्या प्लान कर किया है तुमने अली के बारे में? तो कहने लगे, जी इसको मैंने सिविल सर्विस में भेजना है। हाँ, तो उस पर मैंने कहा कि सिविल सर्विस में बाबा क्यों? तो उसने कहा कि जब सिविल सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है कि तुम जाओगे तो तुम्हारे जहाँ से गुजरोगे तुम्हें लोग सलूट मारेंगे, गाड़ी पीछे होगी आगे होगी। तो मैंने कहा, बाबा मैं ऐसी कोई चीज़ क्यों ना करूँ कि लोग मुझे सलूट मेरे काम पे मारें और पोस्ट पे ना मारें। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा एडमिशन उस जगह पे हो जहाँ मेरे वालिद साहब हों, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हो, और कल को अगर मेरे मार्क्स आए या मैं तरक्की करूँ तो ये लगे कि उनके वालिद साहब वहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ किया। तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन। आप ये देखिए कि शुरू से ही वाज वेरी फोकस्ड, मतलब इसकी चॉइसेस बड़ी डिफाइंड, बड़ी क्लियर किस्म की थी। वहाँ क्यों नहीं जाना कि आई डोंट वांट टू टेक। अच्छा, वो क्या वाकया है, वो जो गाड़ी की चाबी ले आया था, ये वो क्या चक्कर है? I remember that. हाँ, वो क्या? I was a student as well. You were, I guess, in third year जब तुमने सिविक खरीदी थी। हाँ, मुझे याद है। मैडम मलिक को कहा कि मैडम मैंने आज गाड़ी खरीदी, and then you put the key on the table. तो she kissed you और हग किया के। वो बच्चे हैं जो अपनी तरक्कियों, कामयाबियों को जो है ना साथ लेके उस्तादों के साथ शेयर करते हैं और दे मेक देम फील कि जनाब हम जहाँ भी चले जाएं, वो इज्जत, वो मकाम जो है ना, ये उस हर जगह पे देते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग आई लव इन हिम। मतलब बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे, बट ही इज वन ऑफ दोस पीपल। अच्छा, कभी फिल्म भी देखी आपने इसकी या नहीं? गाने बड़े सुने हैं और फिल्म भी देखी है। और आप सोच नहीं सकते कि मुझे होता है यहाँ से ना उछल रही होती हूँ जैसे कि लगता है कि जैसे मेरा अपना, क्योंकि
बचपन से है ना मेरे साथ, कॉलेज में आने से पहले मेरा एक रिश्ता इसके साथ था। मैडम मेरी फिल्म आई है टोटल स्यापा, आपने जरूर देखी। मैंने जरूर देखी है। नाम कैसा है ऐसे, टोटल स्यापा? दिल में लगाएगा। और आजकल के हालात से टोटल स्यापा बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइए कि ये जो टोटल स्यापा, हाँ जिधर जा रहा हूँ उधर टोटल स्यापा, टोटल स्यापा, मुझे भी हर तरफ टोटल स्यापा नजर आ रहा है। ये नाम किस तरह आपके ज़हन में आ गया? ये नाम चूंकि जैसा आपने कहा हर वक्त एक स्यापा ही मचा होता है इर्द गिर्द, जहाँ देखो तो उसके हवाले से था कि ये क्या टोटल स्यापा है। और इस फिल्म की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि पहली दफ़ा इस फिल्म में हुआ कि पाकिस्तानी लड़का जो है वो पाकिस्तानी है, लड़की इंडियन है। तो ये है अंदर की बात। नहीं, लेकिन उसके पीछे रीज़न बड़ी मज़ेदार है। जब मेरा जो कैरेक्टर है, इन लड़का लड़की को प्यार होता है, तो मैं पाकिस्तानी हूँ फिल्म में, ये लोग लंदन में रहते हैं, तो वो घर लेके जाती है अपनी माँ बाप से मिलवाने रिश्ते के लिए कि भाई अब काफ़ी देर होगी तो अब रिश्ते की बात कर लो। जब ये घर जाता है तो इसकी जो माँ है वो इंडिया से होती है, कहती है कि तुम पाकिस्तानी से कैसे शादी कर सकती हो। तो वो किरण खेर जी ने रोल प्ले किया और बड़ी लाउड पंजाबी फैमिली है। घर के अंदर एक उसके दादू हैं जो कि एक्स आर्मी में होते हैं, इंडियन आर्मी में, वो बंदूक लेके फिर रहे होते हैं लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। एक छोटा भाई है जो डंडा लेके फिर रहा होता है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो ये उस सिचुएशन में फंस जाता लड़का जाके, और फिर वहाँ से किस तरह ये परसेप्शन चेंज करता है कि नहीं पाकिस्तानी कैसे होते हैं, मैं कैसा हूँ, मुझे देखें मैं पाकिस्तान से हूँ। उस हवाले से बड़ी मज़ाहिया उसकी कुछ इंसिडेंट्स हैं और सिचुएशंस आती हैं। मेरे लिए ये फिल्म इसलिए इतनी ज़रूरी थी हामिद मीर साहब, मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे लगता है मैं जहाँ जाता हूँ पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में जो एक इमेज बना हुआ है ना, जो एक परसेप्शन है, मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि यार ये पाकिस्तानी ही ऐसा होगा। तो इस हवाले से मेरे लिए ये फिल्म टोटल स्यापा बहुत दिल के करीब है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जाकर। अच्छा, अभी पिछले दिनों एशिया कप में जब पाकिस्तान ने इंडिया को क्रिकेट मैच हराया, तो इंडिया में बहुत से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटियों ने सस्पेंड कर दिया। तो जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में टोटल स्यापा है, ये कैसे ख़त्म होगा? भाई यही जो बहुत बड़ा जो स्यापा है, इसका मेरे ख्याल में ख़त्म होने का दो ही तरीके। एक तो ज़ाहिर डिप्लोमेटिक मीन्स होते हैं कि हुकूमतें आपस में बैठ के जो भी आगे का रास्ता है अमन की तरफ, प्यार मोहब्बत की तरफ, दोस्ती की तरफ, उस पर बैठ के वर्किंग करें। सेकेंडली आई थिंक कि जो लोग हैं, जो नई जनरेशन है, दे नीड टू वांट इट अलॉट। उनको ये दिखाना है कि हमें ये चाहिए, हमें अमन चाहिए। जो भी हेट्रेड, नफरत और इस तरह के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं जो उसको प्रोपिगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसकी बजाय जो प्यार को प्रमोट करते हैं और दोस्ती को प्रमोट करते हैं। देखिए तस्वीर के दोनों रुख होते हैं और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। खुदा की कुदरत है और उसी ने सब इंसानों को बनाया है। तो मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सुलह सफाई के साथ, सिर्फ इंडिया से नहीं, अपने तमाम नेबर से, अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ, ताकि तरक्की करें। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, हम किन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो आपस में बैठ के एक रास्ता निकालें, एक फ्यूचर प्लान कि भाई इस तरह हमने अपनी जनरेशन को ये देना है। अच्छा, अब आपने जिस तरीके से बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान के नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करने की कोशिश की है, डू यू थिंक कि आप अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और आपने पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को भी प्रमोट कर दिया है? देखिए मीर साहब, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक फनकार हूँ, एक एक्टर हूँ, सिंगर हूँ। मेरे काम के थ्रू मैं जितना बहुत थोड़ा कुछ कर सका या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हम लोग एक तरह के एम्बेसडर्स होते हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसलिए मैंने हमेशा ख्याल रखा है कि मैं कहीं जाके दुनिया में हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन ही करूँ। कोई ऐसी फिल्म ना करूँ जिसमें यहाँ के लोगों को एतराज़ हो। अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा काम किया है या मुझसे कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं फ़ौरन उस पर सोचता हूँ और कहता हूँ यार नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं करना। क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान के लोग, वो लोग जिन्होंने मुझे बनाया, मैं जो भी कुछ हूँ आज पाकिस्तान की वजह से। छन्नों की आंख से उन दिनों से लेके आज तक मुझे पूरा एक एक टाइम, एक एक वो शख्स याद है जिसने मेरी हेल्प की और लोगों ने उनका जो रिएक्शन था। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं पाकिस्तान को वापस दूँ चीज़ें। आई नीड टू गिव बैक टू माई सोसाइटी। तो ये जो आपको इज्जत मिली है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से पहले पाकिस्तान ने दिया आपको? बिल्कुल। 2003 में जब मेरा गाना आया छन्नों की आंख, तो रातों रात लोगों ने मुझे इतना प्यार और पजीराई दी, एक स्टार बना दिया। उसके बाद वो गाने देख के फिर वहाँ से मुझे फिल्म्स की ऑफर आनी शुरू हुई। आपकी वीडियोस देख के, गाने देख के वहाँ से फिल्म्स की ऑफर आनी शुरू हुई और फिर उन्होंने भी बहुत इज्जत दी, प्यार दिया और अब तक देते आ रहे हैं। और मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, मैं हिंदुस्तान जाता हूँ, काम करता हूँ। मुझे यही लगता है कि जब लोग आपस में बैठेंगे, मिल बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे,
जितना ज़्यादा लोगों का एक्सचेंज होगा ना आपस में, वीज़ाज खुलेंगे तो लोग एक दूसरे को और ज़्यादा समझेंगे कि अच्छा यार हमने तो ये, मैं जब जाता हूँ कहते हैं यार हमने तो पाकिस्तान के बारे में ये सुना था, आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो या आपने तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। फिर उनको बताता हूँ कि यार देखो ये पाकिस्तान, मैं उनको तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये देखो ये पाकिस्तान है, कितना खूबसूरत है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। इसी तरह जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ लोग इंडिया के बारे में एक परसेप्शन है कि हिंदुस्तान है ऐसा, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि देखो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ ये चीज़ें, तो दिलों को जोड़ने का जो एक सिलसिला है। अच्छा, आपके साथ हिंदुस्तान में कभी कोई बुरा वाकया पेश नहीं आया? जी मेरे साथ इतने सालों में कोई बुरा वाकया ऐसा पेश नहीं आया। ये आपका स्टूडेंट है? ये मेरा ये बहुत सा दोस्त भी है, ये मेरे साथ जब मैं फर्स्ट ईयर था ये यहाँ पे थे। तो ये गाने गाता था, पढ़ता नहीं था? नहीं पढ़ते भी थे लेकिन गाना ज्यादा गाता था और बड़ा अच्छा फ्रेंडली, बहुत अच्छा। ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया था। ऑनर्स के साथ? ऑनर्स के साथ। अच्छा, ये अच्छा स्टूडेंट है। बहुत अच्छा। गाने में इसलिए गाता था लाइट अंदाज में क्योंकि मुझे उस वक्त एक लड़की बहुत पसंद थी यहाँ पे, तो मुझे इश्क हो गया था। अच्छा, तो फिर वो खैर शुरू में खत्म हो गया क्योंकि फिर कुछ और मसले मसाइल आ गए। एक बड़ी क्योंकि आप उसको पसंद नहीं आए। हाँ, तो फिर मेरा दिल टूट गया, फिर मैंने दुखी गाने बनाने शुरू किए। अच्छा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरी सबसे पहले जो मेरी अब जो बीवी हैं आयशा बेगम, उनको मैंने यहीं पे पूछा था, मैं फैशन शो करके उतरा स्टेज से एज अ मॉडल, और उतरते साथ ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो उसने कहा हाँ। तो फिर वहाँ से कहानी ये एनसीए ने आपको जीवन साथी भी दिया? तो यहीं पे हुआ था। अच्छा, जी हाँ। तो ये तो फिर तो इस कॉलेज ने बहुत कुछ दिया आपको। बिल्कुल बहुत कुछ दिया, और आज मैं यहाँ देने आया हूँ वापस। अब टिल नाउ कि आपने अभी तक पेंटिंग की एग्जीबिशन कराई हो या कुछ किया हो, या आपने कहीं स्टॉक कहाँ करके रखा हुआ है अपना सारा जो भी काम किया हुआ है, ये खुफिया राज खोल दें आज हम पे। अच्छा, मुझे फॉर सम रीजन पेंटिंग से अपनी बेचता नहीं हूँ फिलहाल, वो मैं करके अपने पास रखता हूँ। शायद जिंदगी में कोई वक्त आए कि मैं सोचूं कि उनको बेचने का, लेकिन फिलहाल कितने में बेचेंगे? मैं खरीदना चाहता हूँ एक पेंटिंग, आपको वैसे गिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखें, ये फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं। अब ये लोग जब फिल्में बनाना चाहेंगे तो इनके पास एक मार्केट है, और ये मार्केट एक्सपैंड करती जाएगी। तो पाकिस्तानी फिल्म भी जब आएगी अच्छी नौइयत की, सिर्फ वो बारिश में भीगने वाली नहीं, तो अच्छी नौइयत की जब फिल्में आएंगी और जिसमें गंडासे और वायलेंस और वो चीज़ों से अलावा भी कुछ चीज़ होगी, एक सोच होगी, नई सोच के साथ, तो उनके लिए एक मौका है, एक रूम है यहाँ पे एक काम करने का। आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं? जी जी, मैं ये अली जफर जो कह रहे हैं कुछ समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। मैं आई टोटली एग्री विद अली जफर, बिकॉज अब फ्लोरिश हो रही है और वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्ट। और इस साल जो थीसिस में हमारा काम आगे आया है, तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कि हम लोग लाइक यू नो। आप कौन से इलाके से? मैं हुंजा से। हुंजा से? इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे? हाँ, फिल्में बनाएंगे आप हुंजा पे? मैं बनाऊंगा। मैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग करूँगा फ्यूचर में। अच्छा, आप भी फिल्म मेकिंग पढ़ती हैं? हाँ जी, फिल्म मेकिंग। जो अली जफर ने आपको बताया है, तो क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अपना फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। मैं ये कहूँगी कि हम जो रिफ्लेक्शन शायद हम देंगे इस सोसाइटी या अपनी सोसाइटी का, शायद हम बहुत न्यूट्रल देंगे। जो हिस्ट्री हमारे सिनेमा की रही है वो हमारा कल्चर नहीं है, हमने उस कल्चर को देखा नहीं है। तो वी आर लाइक कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड लुकिंग टू द। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, मैं बल्कि कहता हूँ मुझे हंसी आती है, एक दो लोगों ने टीवी पे आके ये भी बोला है कि इंडियन फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो हमारा कल्चर नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि जो हमारी फिल्मों में दिखाया जाता रहा इतनी देर, क्या वो हमारा कल्चर है? लोगों को गंडासों से मारना और वायलेंस करना और बारिशों में गंडासों से नहीं, क्लाशनकोफ और बम से मारते हैं, वो सारी चीजें वो दिखाई जाती हैं। तो देखें, ये आपके सामने ये लोग हैं, ये अवाम है आपकी, ये यूथ है, ये इनकी जो सोच है ये रिप्रेजेंट करती है कि लोग कैसे सोच रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, पाकिस्तान में अब ये जो यूथ फिल्म बनाएगी ना, ये एक बड़ी और नौयत की फिल्में होंगी। ये इरानियन सिनेमा, और ये ना बॉलीवुड फिल्म जैसी होगी ना इरानियन, ये अपनी नौयत की एक नई पनपती हुई सोच निकलेगी और ये पूरी दुनिया में आपको बाइस फख्र। तो आप पाकिस्तान में फिल्म बनाएंगे? मैं पाकिस्तान में फिल्म बनानी शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं लिखना उसको शुरू कर दिया। अच्छा, लिख भी खुद रहे हैं? जी, मैं लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जब अल्लाह ताला किसी को कुछ देता है और जिस सोसाइटी से मुझे मिला, तो आपको यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, फिल्म आर्ट कल्चर, इस हवाले से बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आगे, यूथ को लेके, इन नौजवानों को लेके, और अब हमने एक फिल्म पे काम शुरू कर दी। अल्लाह करे कि वो फिल्म स्यापा ना हो। मैं कहता हूँ वो फिल्म टोटल स्यापा को जीरो स्यापा कर दे। I have one question that when you're gonna make a film,
So, are you going to bring the Indian actresses to act in our films? कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को आप चाहती हैं कि अली जफर यहाँ पर ले आए? Like Katrina Kaif. नहीं, कैटरीना कैफ आई हुई है पाकिस्तान, बस आपको बताया नहीं। अच्छा, ये तो आप एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। नहीं, वो दोबारा भी आएगी। एक्चुअली उसने प्रीमियर पे आना था, लेकिन उस वक्त कराची के हालात एकदम से ख़राब हो गए थे, फिर वो नहीं आ सकी। तो हम ज़रूर आएंगे जब फिल्म, लेकिन जो अभी तक जो मेरी फिल्म का आइडिया है उसमें जो सारा टैलेंट है वो पाकिस्तान से यूज़ होगा। सारे एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, हर चीज़। लेकिन ये आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दिया है कि कैटरीना कैफ पाकिस्तान आएगी और आप लेके आएंगे, लेकिन मैं उस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहता ना, जो सियासतदान दे देते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर करते नहीं है। अच्छा जी, अली जफर साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कैटरीना कैफ को पाकिस्तान लाएंगे, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अली जफर हमारे साथ हों और हम इनसे गाने की फरमाइश ना करें, इस वक्त उनके पास गिटार भी है। जी अली जफर साहब। सर, आजकल के हालात के बारे में जो हम टीवी पे देखते आते हैं, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स, और जो हो रहा है, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी होश व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, दौलत पुजारी होश व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। अच्छा, ये वेल डन, थैंक यू। ये वही जगह ना जहाँ पे आप अपनी तालिब इल्मी के जमाने में भी गाने गाया करते थे? जी, ये वही कोर्टयार्ड है। लेकिन उस वक्त कौन सा गाना गाते थे? जिसके लिए गाते थे वो किधर गई? वो चली गई। चलो, कितना अच्छा लग रहा है कि आप अपने पुराने कॉलेज में बैठ के लोगों के साथ गाने गा रहे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ लोगों की मुस्कुराहटें देखे, हमारा जो कल्चर, सकाफत, उसमें आर्ट, आज तक पूरी तारीख में पाकिस्तान की आर्ट, मौसीकी, पेंटिंग, कल्चरल चीज़ें, इनकी वो अहमियत दी ही नहीं गई जो ये डिज़र्व करती हैं। आई थिंक वक्त आ गया है, अब दे दें और इसको प्रिजर्व कर लें। ये हाथ किसके आगे जोड़ रहे हैं? ये जो देख रहे हैं उनको पता है, जिनके सामने जोड़ अहले इक़्तिदार आपको समझ आ गई है कि ये बांका सजीला नौजवान हाथ बांध बांध के इल्तमास कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है। इसकी बात सुन लो प्लीज। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये सब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर को प्रिजर्व करें और आर्टिस्टों को वो इज्जत दें और कदर दें। आर्टिस्ट मरासी नहीं होते। RM नईम साहब मेरे फेवरेट उस्ताद NCA के, इस वजह से क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे मेहनत इन्होंने करवाई है। एक आर्टिस्ट का एक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे उसे लगता है कि इससे आगे मेरी हद नहीं है। जो उस्ताद या जो इंसान, सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं, किसी भी इंसान को उससे आगे पुश करता है और उसे ये सिखाता है कि इससे आगे भी तुम कर सकते हो और अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो मेरे लिए, उसके लिए बड़ी इज्जत होती है। और इसलिए नईम साहब जो है मुझे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू। नईम साहब, आपने अली जफर को काफी रगड़ा लगाया। नहीं, रगड़ा नहीं लगाया। जब आपने कोई चीज बनानी होती है तो उसको घिसना भी होता है थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है फर्ज बनता है। इसको घिसाया। नहीं, मेरा ख्याल है अली में एक हम्बलनेस थी जो किसी भी सीखने वाले में होती है, और वो हार्ड वर्किंग था। ये नहीं कि अली सामने खड़ा है, इसके बाकी हुनर को तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन इज अ वेरी गुड पेंटर। अच्छा, आप इसकी पेंटिंग के टीचर थे? जी, मैं पेंटिंग का टीचर था। ऑफ कोर्स मैं गाने का टीचर नहीं हो सकता इसका। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा पेंटर भी है। इज अ वेरी गुड पेंटर जी। बल्कि जब आया था NCA उससे पहले भी जो जितना स्किल्ड ये था, उसके बाद जितना उसने इंटेलेक्चुअली ग्रो किया यहाँ पे, वो मेरा ख्याल अगर ये पेंटर भी होता तो शायद। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि अली जफर आज एक बहुत अच्छा फिल्म एक्टर है, सिंगर है, लेकिन पेंटिंग के बारे में तो
पता ही नहीं लोगों को? मेरे ख्याल है खुदा कुछ लोग चुनता है और अली ज़फ़र उन चुने हुए लोगों में से था और इसको बड़ी जल्दी पता लग गया था कि इसमें सारे हुनर हैं और उसने सोच लिया था अब किसको पॉलिश करना है। मेरे ख्याल इसका बहुत अच्छा फैसला था और जो भी ये फैसला करता है डेफिनेटली ये हार्ड वर्किंग है और इसका पैशन है, तो इतना ही होता है, इससे कम ना होता है, आई एम श्योर। अच्छा, तो अली ज़फ़र कोई ऐसी बात अपने इस फेवरेट टीचर की जो आपको उस वक्त बुरी लगी थी लेकिन अब अच्छी लगती है? मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल याद है। मैं हमेशा क्लास में ना 10 से 15 मिनट लेट आता था, हमेशा, क्योंकि मैं रात तक 1-2 बजे तक वो स्केचिंग करता था, सोता था बाय द टाइम, तो सुबह जहाँ से मैं आता था 6 बजे उठना पड़ता था, तो मैं हमेशा 10-15 मिनट लेट होता था। तो एक दफ़े उन्होंने कहा कि यार ज़रा बाहर आ जाओ क्लास से। इन्होंने मुझे सीढ़ी पे बिठाया, उन्होंने कहा कि तुम ज़िंदगी में हर जगह 10-15 मिनट लेट ही पहुँचा करोगे, तो अगर तो तुमने यही सोचा है कि तुमने पहुंचना है तो ये फैसला अभी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या तुम जिंदगी पे हर जगह वक्त पे पहुंचना चाहते हो तो ये फैसला भी अभी कर लो। I remember once he called me actually, he was going for a show somewhere in India and he said कि सर आज मुझे आपकी बात बड़ी याद आई, आज मैं कहीं लेट हो रहा था। इसलिए समझ आ गई आपको, हमेशा वक्त की पाबंदी किया करें और जहां पहुंचना हो वहां पे टाइम पे पहुंचा करें। क्योंकि हम लोग वैसे बहुत चीज़ों में बहुत लेट हो चुके हैं, 10-15 मिनट में 50-60-100 साल, तो हमें उसको कैचअप करना है और कैचअप करने के लिए डबल ट्रिपल 4 टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इस वक्त हम एनसीए के प्रोफेसर शाकिर अली ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और यहाँ पे अली ज़फ़र साहब ज़माने तालिब इल्मी में लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, लेकिन आज अली ज़फ़र डाइस पे खड़े हैं और वो एनसीए के स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। मैंने फर्स्ट ईयर से भी पहले से ये एक ड्रीम बनाई, एक ख्वाब बनाया कि मेरा ये ड्रीम है और इतने टाइम पे मैंने ये अचीव करना है। अब कैसे कैसे मुझे किस स्टेप पे क्या करना है वो मैंने प्लान किया। मेरा ख्वाब सिंपल था कि मैंने एक ऐसा गाना बनाना है जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हिट हो जाए और मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं और एक दिन मैं स्टेज पे जाऊं और आगे लोग और लड़कियां इस तरह से हो रहा है। तो जिंदगी में ख्वाब देखना बहुत जरूरी होता है। वो ख्वाब कुछ भी हो सकता है। छन्नू जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं डिफरेंट लोगों को वो गाना सुनाता था कैसेट पे, यार मेरा गाना सुनो, ये कैसा है, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 3-4 साल उसमें लग गए। बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि यार बस मेरी बस हो गई है। एक मोमेंट ऐसा आया था, मुझे याद है कि जिस इंसान को मैंने वो प्रोग्राम करने के लिए, गाने का म्यूजिक बनाने के लिए दिया था, उसने वो मेरा गाना किसी और को बेच दिया और वो मेरे गाने से पहले मार्केट में आ गया। अब करनी ऐसी थी ऊपर वाले की कि वो उसका गाना किसी ने सुना ही नहीं। आपकी जो जर्नी है ना, उसको बाहर की बजाय मेक इट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ ले जाए, क्योंकि आपके अंदर है आपकी खुशी, आपके अंदर है सारे आंसर्स, जो कि बड़े बड़े सूफी पोइट्स भी कह के गए हैं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नहीं, जरा कर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो अपनी जर्नी को अंदर कर लीजिए। जो जितनी अच्छा सोसाइटी क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, नेगेटिविटी आपके हर वक्त देते रहेंगे। कुछ इधर से बोल रहा है, आज ये हो गया, वो बोल रहा, आज उसने ये बोल दिया, आज उसने मेरे साथ ये कर दिया, टीचर ने ये बोल दिया, मैं घर जाके मैं क्या करूं, तो ये नेगेटिव माइंडसेट जो है ना, उसका आउटकम हमेशा नेगेटिव होता है। किसी की कामयाबी पे हसद मत करो। दूसरे की कामयाबी पे जब खुश होना सीख जाओगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, वो तुम्हारी सक्सेस होगी। अच्छा, एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि म्यूजिक के हवाले से, ये है सा, सुर का रूट नोट, इसी में सब कुछ है। इसके साथ अगर आप आवाज अपनी हम मिलाओगे और सारे जब कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ हम सब करेंगे, तो विल ऑल फील कनेक्टेड विद ईच अदर एंड यू फील ग्रेट। तो इसको ट्राई करके देखें और शर्माना नहीं है। अपने ईगो को, अना को खत्म कर दो, जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दो। अब मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। अब नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो इमेजिन करना है कि जितनी जिस्म में से नेगेटिविटी है एक काले धुएं की तरह निकल रही है, और जब इनहेल करोगे तो एक वाइट लाइट पॉजिटिविटी के अंदर आ रही है।
फील हुआ कुछ फील हुआ, होना शुरू हुआ? आखिरी दफा जाने दो, निकालो नेगेटिविटी, सिर्फ प्यार को आने दो। ये आ इसलिए कहते हैं कि मेरे अंदर आ, उस कुव्वत को, उस ताकत को, जो पॉजिटिव वाइट लाइट है, उस जात को प्रोफेसर अली जफर साहब, ये आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? सर बस कुछ उस्तादा ने सिखाई, कुछ पढ़ के, कुछ जुस्तजू एक रखी, सवाल किए, सवाल करता रहा अपने आप से और अपनी एनवायरनमेंट। अल्लाहु वल्ला जले शान अल्लाह, अल्लाहु वल्ला जले शान अल्लाह, अल्लाह जले शान अल्लाह। वाह जी वाह। और अली जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको एक ऐसे बांके सजीले नौजवान से मिलवाया जो कि पाकिस्तान से नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहता है, और जिसने आपको ये बताया है कि दूसरे की कामयाबी पे खुश होना सीखो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इसके इन्हीं सुनहरे अल्फाज के साथ मुझे NCA लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान, पाकिस्तान।